Hello students. Now we are continuing with the chapter number 3, government. We all are here safely working. Your parents are working. You are coming to school. May possible in short time period you will be coming. Now all things are at their time is continuing. You are having the road facilities, transportation facilities, बस की फैसिलिटीज़ है, ट्रेन की फैसिलिटीज़ मिलती है, पोस्टेज फैसिलिटीज़ मिलती है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पुलिस की हेल्पलाइन भी ले सकते हो। सो दैट ऑल आर, अगर आप इंजर्ड हुए हो, एक्सीडेंट हुआ है तो हॉस्पिटल की सर्विसेज मिलती है, हॉस्पिटल जहाँ पर है वहाँ पर ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कौन अवेलेबल करवाता है? दैट इज़ गवर्नमेंट। ये सब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बताया गया है कि अगर आम आदमी जो है, जनरल पर्सन हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इन्फोर्स करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग्स है, तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के अंदर गवर्नमेंट और उसकी फंक्शनिंग, उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे कि हम भी गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस समझे, उनको इम्पोर्टेंस दे। सो हियर यू हैव टू कम विद बुक्स ऑल्सो। न्यूज़पेपर के अंदर गवर्नमेंट नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो गवर्नमेंट क्या है ये फर्स्ट ऑफ ऑल सी इनसाइड द बुक। You must have come across the word government in a newspaper, radio and TV. What is government? तो आपने ये रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर में देखा होगा, सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या है, what functions does it perform and what is its importance in our life. तो ये क्या काम करते हैं और उसका हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर we will study about the government in this lesson. You must be aware that the country needs a government to make law as per its constitution. तो अभी मैंने जैसे बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बताए गए हैं, कायदे बताए गए हैं, that according to that countries every people have to perform. तो उसी वजह से इन्फोर्स करने का काम गवर्नमेंट करती है। टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दैट, और उसके अकॉर्डिंग टू डिसीजंस लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, मीन्स असरकारक रूप से उस पर काम करना। ये काम कौन करता है? गवर्नमेंट। एग्जाम्पल दिए गए हैं, वेयर शुड स्कूल एंड रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड। स्कूल्स एंड रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, किसने बनाए थे? गवर्नमेंट बनाए थे। ये नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल करते हैं, सर्विसेज तो पीपल लेते हैं और वो नेसेसिटीज कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। Should the rates of different commodities be increased or decreased? जो अलग अलग कमोडिटीज है उसके भाव जो है वो इंक्रीज डिक्रीज सडनली होते हैं? नहीं, गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल है तभी वो ज्यादातर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। माइनर चेंजेस हैव टू बी हैपेंड। ज्यादा इंक्रीज, सपोज 10 रुपए का वो चीज है वो 50 रुपीज में नहीं मिलता है। That have to make the control of the government. Government control में रखते हैं। How to ensure that electricity is supplied to everyone? तो हमारे जब आपको गर्मी लगती है तो स्विच ऑन करते हो और फैन ऑन हो जाता है, रात को इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ट्यूबलाइट्स ये सब जलते हैं। तो दैट इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर के अंदर कौन प्रोवाइड करता है? ये सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है, लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। Decisions such as this are usually taken by the government. तो ये सारे जो decisions है वो कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। Thus the government perform a very important functions. We become to know about the government's work through the media. तो ये सारे काम जो है वो गवर्नमेंट करती है और हम कैसे अवेयर होते हैं? ये सारे काम गवर्नमेंट करती है तो उसका अवेयरनेस हमें आता है थ्रू मीडिया। और मीडिया कौन कौन से है? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये सारे सोशल मीडियाज हैं जिसके थ्रू हम अवेयर होते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम किया है, गवर्नमेंट ने ये गतिविधि की है एंड दैट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने एनफोर्स किए हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं यहाँ पर दिए गए हैं। द गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी का काम क्या होता है? सब जो भी काम है उसको मैनेज करना। हमारे
कंट्री के अंदर कितने पीपल रहते हैं, बहुत सारे, उस पीपल को मैनेज करना, हर एक को अपने कायदे में रखना, तो इसीलिए इसको मैनेजिंग कमिटी भी कहा गया है। Usually in the democracy, the government work as per the wishes of the people and for their welfare. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो जनरली जो पीपल है कंट्री के अंदर, उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग, उनके वेल विशेस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट काम करती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या काम करना रहता है, दैट the government also takes various steps to solve the economic and social problems. Economic problems का मतलब है financial, means जिसको गरीब लोग है, poor person that have to get the proper subsidies, for that government programs, different programs through उनको provide करता है subsidies। and सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे कि सोशल इविल होते हैं उसको रिमूव करते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज था पहले, तो चाइल्ड मैरिज को गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है कि 18 इयर्स या 18 इयर्स से कम जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं हो सकती। सो दैट इज बाय द गवर्नमेंट। ये सब सोशल इविल है, उसको रिमूव करने के लिए सब लॉ गवर्नमेंट हैव टू पास। The government also take various steps to solve the economic and social problems of the people. It is a concern about the nation's economic condition and problems of the poverty, unemployment, literacy, health, etc. तो ये सब जो है, ये सारे गवर्नमेंट सॉल्व करते हैं इश्यूज। कंट्री के इश्यूज कौन कौन से होते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स क्या, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पॉवर्टी। तो उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉय जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। काम नहीं है, अगर काम नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो पर्सन आर कॉल्ड पुअर पीपल, और पुअर पीपल से ज़्यादा पॉवर्टी होती है। तो पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है, पॉवर्टी रिमूव करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हैव टू टेक द स्टेप्स। तो पहले तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट रोजगारी देनी पड़ेगी, जो जिसके पास काम नहीं है उसको काम देना पड़ेगा, और काम देंगे तो वो काम करता रहेगा, उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे, और वो पैसे से वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान, वो खरीद सकता है। तो दैट आर द इम्पोर्टेंस। तो गवर्नमेंट ये सारे देते हैं। देन लिटरेसी, लिटरेसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंस्ट्रक्ट किए हैं। उसके अंदर लेबर फोर्स हैव टू बी, टीचर्स हैव टू बी अपॉइंटेड। सो दिस ऑल आर फॉर द लिटरेसी, मीन्स ज़्यादा पढ़े लिखे पर्सन होंगे, लिटरेट पीपल हैव टू मेक द कंट्री मोर एंड मोर पावरफुल। तो इसलिए लिटरेसी पर भी काम किया है। दैन हेल्थ, हेल्थ मीन्स अलग अलग जगह पे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किए हैं, और उसके साथ फैसिलिटीज एम्बुलेंस की भी दी गई है। और हमारे स्टेट के अंदर तो 108 गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ 108, मीन्स एनी टाइम एम्बुलेंस हैव टू रीच टू दैट प्लेस, जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर। ये सारी हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। It is also provides various facilities like making low price food grains available through ration shops. तो ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट ने, other than this are also be given। तो ये क्या है, राशनिंग, रेशन कार्ड का आपने तो वर्ड सुना होगा। राशन कार्ड के थ्रू लो प्राइस पर, कम प्राइस, जो मार्केट में जो प्राइस में जो भी सामान बेचता है, सेल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट लो प्राइस में वहाँ पर अगर राशन कार्ड है आपके पास, तो वो राशन कार्ड की शॉप पर आपको वो कम प्राइस में मिलता है। सो दैट इज द असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स सम सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, नेशनल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर्स, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट हेल्प करते हैं। असिस्टेंस मीन्स पैसे के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारे जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, सपोज फ्लड आ गया, साइक्लोन हो गया, तो ये सारे जगह पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को। हेल्थ, मेडिसिन और फूड पैकेज, ये सब की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना रहता है। सो दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स, मीन्स नए नए हॉस्पिटल्स और
स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्कूल एंड कॉलेजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तभी मैंने बताया कि पावरफुल इंडिया कब बनेगा, जब उसके अंदर पावरफुल लिटरेट पीपल रहेंगे, एजुकेटेड पीपल रहेंगे, दैन ओनली द कंट्री हैव टू बी पावरफुल एंड रन सर्विसेज लाइक। और दूसरा गवर्नमेंट क्या फंक्शनिंग करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और कौन कौन सी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बस, जहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से जा सकते हो। जुडिशरी, जुडिशरी मीन्स कोर्ट। कोर्ट अलग अलग लेवल पर होता है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, लोकल लेवल कोर्ट होते हैं। सो दैट ऑल आर कॉल्ड द जुडिशरी। मीन्स आपको अगर कोई भी क्लेम करना है या फिर एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग अराइजेस बाय द प्रॉपर्टी और एनी इश्यूज हैव टू बी हैपन इन योर फैमिली, तो उसके थ्रू आप जुडिशरी के थ्रू आप क्लेम कर सकते हो। यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन। पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट मीन्स आपको लेटर्स भेजने हैं और टेलीग्राफ भेजना है, तो उसके थ्रू जाएगा, रेलवेज एक्सेट्रा। तो ये सारी फैसिलिटीज कौन देता है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, और इसके एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं सैलरी। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो ये दूसरे कंट्रीज के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस रहते हैं। आपने टीवी पे देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर जो स्टेडियम है अहमदाबाद स्टेडियम, उसका ओपनिंग किया था, दैट हैव टू मेक ओपन फॉर द जनरल पीपल। तो ये सब क्यों करते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस क्यों रखते हैं दूसरे कंट्री से, क्योंकि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाती है जिसके थ्रू हमें दूसरे कंट्री की हेल्प लेनी चाहिए, तब ये हेल्पफुल हो, इसीलिए दैट हैव टू मेक द रिलेशंस पीसफुल। The next is the importance of government. The government is necessary to ensure that the law is the same for everyone. तो यहाँ पर हर एक को एक समान कायदे मिले, किसी को पार्शियलिटी ना हो, ये ध्यान में रखते हैं। It frames law and sees that it implements by the concerned authority and the police. और ये भी देखते हैं कि कायदे तो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, और वो कायदे देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा कायदा इम्प्लीमेंट हुआ है, और हर एक को कायदे एक समान रहते हैं, दैट इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू या नहीं, तो ये भी देखना। और पुलिस उसका फॉलो अप करती है या नहीं। इट वेरी important for functions of the government is to make rules and regulations whenever there is a public gathering। और जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होता है, पब्लिक गैदरिंग में इसको भी फंक्शंस होता है, मेले होते हैं, या फिर कोई मेडिकल कैंप होता है, एनीवे तो गार्डन होता है, तो वहाँ पर कोई इश्यूज ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो ये भी गवर्नमेंट देखती है। तो उसको कहाँ पर कौन से पर्सन तैनात कर रहे हैं, पुलिस कहाँ पर कितनी फोर्स चाहिए। यहाँ पर जैसे कि पावागढ़ में मेले होते हैं, फिर अंबाजी में मेले होते हैं, तो ये गैदरिंग होता है, पीपल वेयर आर और गैदर ओवर हियर। तो इस जगह पे कैसे सिचुएशन को हैंडल करें कि वर्स्ट सिचुएशन ना आ जाए, तो ये देखना भी गवर्नमेंट का काम है। The government does play a vital role in the maintaining law। तो गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम करते हैं लॉ बनाने के लिए, लॉ को मेंटेन रखने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, ऑर्डर एंड पीस एंड ऑल्सो इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और ये जो शांति बनाए रखना है वो भी गवर्नमेंट ट्राई करती है, बेस्ट से बेस्ट ट्राई करते हैं कि जहाँ पर कोई भी इश्यूज ना हो, कोई भी जिसको भी प्रॉब्लम है, दैट हैव टू गो टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं, जैसे कि छोटे पैमाने पर लोकल लेवल गवर्नमेंट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। तो ये सारे गवर्नमेंट के अलग अलग फंक्शनिंग है जहाँ पर गवर्नमेंट अपना काम करते हैं। सपोज आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट हो गया है, ये इश्यू आया है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आपको ये प्रॉब्लम्स लोकल गवर्नमेंट से सॉल्व करना रहेगा। सो नेक्स्ट सेशन वी हैव टू कंटिन्यू विद द different levels of government. Till that, thank you.